नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और एक्सपायरी के दिन हमें याद रखिएगा, आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है और एक ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखें जो संकेत है जिस प्रकार का हमें गैप अप मिल रहा था आज, क्या अप्रोच हमने सुबह रखी, क्या अब रखनी चाहिए एक्सपायरी के दिन सेकेंड हाफ के लिए पॉसिबली, सब पे करेंगे बातचीत। और मेरे साथ इस वक्त प्रशांत सावंत मौजूद हैं बात करने के लिए। देखिए प्रशांत, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कल का सेशन एक शॉर्ट कवरिंग वाला सेशन था, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। उसने कॉल राइटर्स के जोन को पार किया, 22,200 को 300 तक का स्विंग दिया, 390 तक का स्विंग दिया। आपको याद होगा कल इसी कार्यक्रम में इसी वक्त मैंने आपसे कहा था कि प्लीज़ 2387 इस ट्रैजेक्टरी में अपने प्रॉफिट्स को एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि ये एक टर्बुलेंस वाला जोन है। 22,400, 22,500। फिर आज सुबह देखिए जब मैं रणनीति लिख रहा था ना, स्ट्रैटेजी, तो गिफ्ट निफ्टी उस वक्त मात्र 50 अंक ऊपर था। तो उसके आधार पे मैंने एक चीज़ आपसे कही थी। देखिए दो चीज़ मिली हमें डेटा में। एक तो ये था कि कल शॉर्टिंग का प्रेशर नहीं था किसी भी स्टॉक फ्यूचर में, किसी भी इंडेक्स में, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप ये FIs को देखें, उनकी तरफ से भी इंडेक्स पे शॉर्ट्स के आंकड़े नहीं थे। तो बाजार एक कंफर्टेबल अगर आप देखें सिचुएशन में था। कल लेवल्स लेके आई सुबह की क्या बात हुई थी, देखिए क्योंकि गिफ्ट जब मैं इनफैक्ट खुद अपनी रणनीति लिख रहा था, गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर नहीं था, तो मैंने सिंपली कहा था यही, एज पर द डेटा बेस लेके आइए प्लीज, क्योंकि हमें 22,500 और 400 पे कॉल राइटर्स विजिबल थे और 22,200 पे पुट राइटर विजिबल था। सिंपली मैंने बात कही थी कि बेटर ट्रेड वो होगा जो कि आप बेस पे पिक करें, एंड दैट बेस वाज 22, माफ कीजिएगा डायरेक्टर साहब, इसमें से एक 2 हटा दीजिएगा, 22,268, सॉरी ठीक है वो यहां से लग रहा था, 22,268 और 22,191। इस ट्रैजेक्टरी में आके अगर आपको कोई डिप मिले तो उसको कंसिडर कीजिएगा बाय के लिए, ना कि किसी सब्सटेंशियल गैप अप को। और आप यकीन मानिए गैप अप आपकी मेरी किसी भी की सोच से बहुत ज्यादा हो गया था, तो उसका मतलब ही नहीं था कोई चीज करने का। बट याद रखिए क्या किसको यहां पे अगर आप देखें बेनिफिट मिला, जिसने बेस को, जिसने डिप को बाय किया टुवर्ड्स बेस वन क्लियरली डिफाइंड था। ये वो जोन था जिसको कल बाइसेक्ट करने के बाद बाजार में शॉर्ट कवरिंग आई थी, आपको याद होगा, 22,240, 22,191 आया, डिप ले, शूट अप कर गया। जरा RS की प्लेट लेके आएंगे, और RS पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि टू जनरेट अपसाइड यू नीड टू क्रॉस 381,419। खैर इसकी तो बात ही बेमानी है, क्योंकि हम खुले इसके बहुत काफी ऊपर, बट क्या ट्रैजेक्टरी हम नहीं पार कर पाए, दैट 471 एंड 22,507, वो ट्रैजेक्टरी हम पार नहीं कर पाए, और वो पार करना लाजमी भी नहीं था। देखिए इतना बड़ा गैप अप कल के बड़े मूव के बाद सस्टेन होना, उसकी कल्पना करना भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेमानी था। देखिए इस सेशन ने रिवॉर्ड किया है उसको जिसने पेशेंटली डिप का वेट किया, डिप को चेज किया, डिप को बाय किया। एक बहुत अच्छा खूबसूरत ट्रेड आके निकल चुका है उसके संयम को, जिसने संयम दिखाया। आइए जरा ऑप्शंस के शेयर्स देखते हैं क्या कह रहे हैं। कोई बड़ा उलटफेर अगर होना है तो कब होगा, थोड़ा सा इसको जज करने की कोशिश करते हैं, और बड़े उलटफेर का बेस क्या होगा। एक आपने डिप को बाय किया, डिप के बाद पुल बैक भी आ गया, राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग एट 22,406। आपके स्क्रीन पर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 24, सॉरी तो ये आदत पड़ गई है 24 बोलने की बार, 22,400, 22,500, यहां पे करीब 2 करोड़ कॉल बिकी हैं, और नीचे पुट्स अगर कहीं पे बिकी हैं डिसाइसिवली और खड़ी भी हैं, तो वह है 22,300, 200 की ट्रैजेक्टरी। सिंपली दैट मॉर्निंग लो 22,250, 22,240, वो इंट्राडे डिप्स को बाय करने के लिए बेहतरीन था, अभी भी बेहतरीन है। बट याद रखिएगा अगर आपने डिप को बाय कर लिया दैट्स गुड, बट अगर कोई भी आप बड़ा उलटफेर होना है, चाहे वो इंट्राडे में हो, चाहे वो क्लोजिंग में हो, चाहे वो कल हो या फिर कल के बाद किसी भी दिन, यू नीड टू क्रॉस 480 एंड 513। फिर लेके आई रेजिस्टेंस की प्लेट, 2.25 करोड़ कॉल वहां पे खड़ी है। अगर इस बाजार को ट्रैप करना है शॉर्ट होल्डर्स को, या किसी भी प्रकार की और स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आनी है, तो आपको रेजिस्टेंस पे लेके आई प्लेट वो 22,471 और 507 के जोन को क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर निफ्टी को डेली पे कन्वर्ट कर लीजिए और निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नोट कर लीजिए।
वो आता है करीब करीब 690 650 के आसपास, वहां तक का बाजार खुल जाएगा, बट उसके लिए आपको 471 507 क्रॉस करना जरूरी है, अदरवाइज ये सेशन आज के लो और आज के हाई के बीच में सिमट कर रह जाएगा। अब आती है बात, ये जो बात मैं कह रहा हूं ना कि 507 को क्रॉस करने का केस कब बनेगा। लेट्स ब्रिंग निफ्टी बैंक। सुबह मैंने क्या बात की थी निफ्टी बैंक में? निफ्टी बैंक कल चला भी डेफिनेशंस के मुताबिक चला और नहीं भी चला। कल मेटल्स, कल आईटी का जो इंपैक्ट था वो निफ्टी पे विजिबल था, बट नॉट ऑन निफ्टी बैंक। कल का इंट्राडे हाई था एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज बाजार खुला सिंक हो गया, प्लेट लेके आइए सुबह की। मैंने बेस वन क्या बोला था, कहां पे आके आपको दमखम दिखाना है। एक बड़े वाइल्ड स्विंग के बाद जब हायर ट्रेजेक्टरीज सिंक हो गई तो आपको बेस वन को कंसिडर करना चाहिए था। ट्रेजेक्टरी क्लोजर टू बेस वन और 251 उसके आसपास कहीं पर आया, फिर वहां से शूट अप कर गया, बट अभी भी रेंज में है। मेरे को अभी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नजर नहीं आ रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग। आइदर अगेन वी गेट ए डिप टुवर्ड्स 48251 48057, या फिर निफ्टी के लिए बड़ा उलटफेर करने में अगर हमें कोई मदद की जरूरत होगी तो वो है निफ्टी बैंक की, और निफ्टी बैंक को अपना 20 डे माह पार करना ही पड़ेगा, और वो 20 डे माह परसिस्ट करता है निफ्टी बैंक का करीब 48,892। फिर लेके आइए प्लेट निफ्टी की रेजिस्टेंस की। इस ट्रेजेक्टरी को 651 की ट्रेजेक्टरी को पार करने के बाद अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो 48,892 890 रेजिस्टेंस की प्लेट लाइए डायरेक्टर साहब, वही कह रहा हूं मैं, वो अगर पार करता है ना तो बाजार यहां से निकलकर दूसरे लेग में जाएगा, अदरवाइज नहीं। सो मेटल्स ने अपना दमखम दिखा दिया, आईटी ने अपना दमखम दिखा दिया। अगर आपको नई ट्रेजेक्टरी में जाना है निफ्टी पे तो आपको इस जोन को 48,898 एंड 49,030 इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हर पुल बैक, हर मूव फिजल आउट हो जाएगा। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। इंडिसेस पे आपका व्यू और आपके 3 ट्रेड्स। वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले निफ्टी की तरफ अगर हम देखें, निफ्टी स्पॉट की तरफ, जैसे कि हम जानते हैं पिछले हफ्ते 22,800 का जो अहम लेवल था वो ब्रेक हो गया। अब हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक गैप रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 22,550 545 25 22,545 22,550। तो उसकी तरफ हम रैली कर रहे हैं। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? मैं वेट करूंगा कि ये निफ्टी करीबन 22,470 22,480 के जोन में आए और मैं 100 पॉइंट से एक शॉर्ट वहां पे इनिशिएट करना चाहूंगा। तो मेरा जो नजरिया रहेगा, अप्रोच रहेगा निफ्टी की तरफ, वो होगा शॉर्ट नियर 22 475 480, यानी करीबन 50-60 पॉइंट ऊपर। स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का ही रखेंगे ताकि हम गलत हो तो कोई बड़ी रिस्क न रहे। 22 575 580 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए स्पॉट बेसिस। और यहाँ से जो स्विंग लोस बने हुए थे करीबन 22,000 22,050, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फिर से एक बार टेस्ट हो सकते हैं। तो निफ्टी पे थोड़ी रैली पे बिकवाली करने की मेरी सलाह होगी। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो मेरी राय आपके साथ बिल्कुल सहमत है। मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड देख नहीं पा रहा हूँ, ना ही लॉन्ग साइड ना ही शॉर्ट साइड। जहां तक लेवल्स की बात है तो यहाँ पे क्लियरली एक जैसा आपने कहा 48,850 48,850 48,900, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके ही इर्द गिर्द 20 दिनों की एवरेज है, प्लस एक गैप रेजिस्टेंस भी है। तो मुझे लग रहा है कि इसके आसपास प्राइस आने के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन में है। और निफ्टी की तरफ अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा, एक 40-50 पॉइंट की रैली आने पे मैं एक 100 पॉइंट का रिस्क लेके बिकवाली इनिशिएट करना चाहूंगा। ओके, चलिए, तो ये है निफ्टी निफ्टी बैंक पर व्यू। अब आते हैं इंडिसेस के बाद स्टॉक्स पे। प्रशांत, 3 स्टॉक फ्यूचर्स क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, फर्स्ट स्टॉक बिल्कुल आपने अभी जो सेक्टर मेंशन किया था मेटल्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है एक कंफर्मेशन ऑफ रेंज ब्रेकआउट, यानी ब्रेकआउट होने के बाद उस रेंज को टेस्ट करके जो स्ट्रेंथ नजर आती है वो हिंडाल्को में नजर आ रही है। मूव टेक ऑफ हो चुका है। दूसरी बात, वॉल्यूम्स उसको बैक कर रहे हैं। करीबन 670-75 के बीच ट्रेड कर रहा है स्पॉट। यहाँ पे करीबन 662 662 पे स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। टारगेट अराउंड 695 700 700 के आसपास रख सकते हो। नेक्स्ट दोनों ही ट्रेड मेरे शॉर्ट साइड पे होंगे। पहला होगा भारत फोर्ज पे शॉर्ट। ये करीबन 1070 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1090 के जस्ट ऊपर, अबाउट 1090 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के बिकवाली करने की सलाह होगी। करीबन 1025 1030 ये जोन हम विजिट कर सकते हैं एज अ टारगेट। और नेक्स्ट पिक होगा naukri.com इन्फो एज। यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह होगी। करीबन हम ऑलमोस्ट 6,950 के आसपास है।
यहाँ 1% की रिस्क लेके 7030 के ऊपर अबाउ 7030 स्टॉप लॉस रखेंगे स्पॉट बेसिस। टारगेट होगा 6775, 6750, 6750, 6775। ओके, तो 3 ट्रेड्स यहाँ पे हमने फिक किए और ट्रेड्स एक एक करके आपके स्क्रीन पे हैं। इन्फ्लुएंज बाय 6933 पर एक एक करके रखिएगा। पहले हिंडाल्को, आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर मेटल्स। ये मेरी टीम में भी था सुबह आज, जो आंकलन मैंने प्रस्तुत किया गया था, और सारे एवरेजेस के ऊपर देखिए। कल मेटल्स बहुत चल चुके थे, तो आपको एक रीजनेबल स्टॉक फ्यूचर्स जो कि एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड हो वो पिक करना था, तो अच्छा करा इसने। भारत फॉर्ज सेल कॉल है, ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। मैं आपको कल भी समझा रहा था कि एक फॉलिंग चैनल थी, उसके फॉलिंग चैनल के बेस को भी, यानी बेस ट्रेंड लाइन को भी आपने वायलेट किया। सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करता हुआ 1025 का लक्ष्य है। और तीसरा ट्रेड वो है, रखेंगे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार, मेरे ख्याल से इन्फोएज सेल 6750 का लक्ष्य, 7030 का स्टॉप लॉस। एक काम करते हैं, अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे भारतीय बाजारों को लेकर, किन सेक्टर्स पे, किन स्टॉक्स पे बैंक ऑफ अमेरिका बेयरलिज बुलिश हैं, उस पर बातचीत करेंगे शेयर से। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे, करीब 48,528। निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारी रणनीति, सारे अपसाइड, सारे थ्रेशोल्ड पॉइंट्स डिपेंड करेंगे सिर्फ इस इंडेक्स पर। लेकिन अब थोड़ा सा बातचीत के आई थिंक रुख को बदलते हैं और बात करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स की और हाउस व्यूज़ की। बैंक ऑफ अमेरिका ने भारतीय बाजारों को लेकर इन प्राइसेस पर, यानी इंडेक्स जहां पर ट्रेड कर रहे हैं या फिर स्टॉक्स जहां पे ट्रेड कर रहे हैं, एक रिपोर्ट दी है, अपनी एक रुख शेयर किया है इंडियन मार्केट्स को लेकर और कुछ स्टॉक्स को लेकर। क्या है वो व्यू, जानने की कोशिश करते हैं श्रेया से। श्रेया, इस बड़े डिप के बाद जब इंडेक्स ऑलमोस्ट 22,000 आ चुका है, बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या बोला, किन किन स्टॉक्स पर उन्होंने अपनी सकारात्मक टिप्पणी दी है, बुलिश व्यू? जी बिल्कुल, बैंक ऑफ अमेरिका ने इंडियन मार्केट पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं वो। उनका मानना है कि निफ्टी जिस वैल्यूएशन पर भी ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इस साल आप निफ्टी से 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साल ही दिसंबर 2025 तक, यानी कि इस साल के अंत तक निफ्टी 25,000 के स्तर को छू सकता है। लेकिन एक और बात उन्होंने अंडरलाइन की है, उनका मानना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी फिलहाल कॉशियस रुख आपको अपनाना चाहिए, वहां पे सतर्क रहने की सलाह है। लेकिन निफ्टी 50 से कुछ ऐसे स्टॉक्स उन्होंने सुझाए जहां पे अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। अभी आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखिए, HDFC लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 40-40% का अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। भारतीय एयरटेल और L&T भी देखिए इनके लिस्ट में शामिल 30-30% का अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। और कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे वो बेट करने की राय दे रहे हैं। टाइटन, एक्सिस बैंक देखिए 29% का यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल। साथ ही श्रीराम फाइनेंस और इन्फोसिस पे भी बेट लगाने की सलाह है उनकी तरफ से। 26% का अपसाइड पोटेंशियल इन दोनों ही पर्टिकुलर काउंटर्स में उनको नजर आ रहा है। इसके साथ ही आप हाथ लगा सकते हैं ICICI बैंक को, डिविस लैब को, जहां पे 24% का अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। इसके अलावा आयशर और बजाज फाइनेंस भी रडार पर रखने की सलाह है उनकी तरफ से। 9,350 का टारगेट प्राइस बजाज फाइनेंस को दिया है और 9% का अपसाइड पोटेंशियल इनमें इनको नजर आता है। तो ये कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पे आप बेट लगा सकते हैं। 25,000 के स्तर को निफ्टी दिसंबर 2025 तक छू सकता है। चलिए, तो दिसंबर 2025 तक लगभग इंडेक्स में 14% का स्विंग। श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं से तो कुछ तो अच्छी खबर आई, किसी ने तो कम से कम एक सकारात्मक रुख अपना शेयर किया यहाँ पर। तो ये आपने बैंक ऑफ अमेरिका का व्यू सुना श्रेया के ज़रिए। चलिए, अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज की सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी कुछ देर में। स्वागत है कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार से, और इंडेक्स को देखते हैं एक बार। वही 22,410, 420 की ट्रैजेक्टरी, बैंक निफ्टी वही ट्रैजेक्टरी, और निफ्टी IT बिल्कुल शांत आज। अब एक काम करते हैं, आज के ऑप्शन ट्रेड को पिक करते हैं। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप सस्ता ऑप्शन ट्रेड? तो वीरू जी, यहाँ अगर हम ओबरॉय रियल्टी को देखें, एक सपोर्ट जो ब्रेक हुआ था वो रिटेस्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से बिकवाली हावी हो सकती है और हम स्विंग लोस ब्रेक कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1450, 1440 के लेवल पे। तो इसकी जो 1540, 1540 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है, करीबन 45-48 के आसपास ट्रेड कर रही है। मैं यहाँ पे 30 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस है 30। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 80, 80 और टारगेट टू 95। ओके, ओबरा रियल्टी की 1540 की पुट ऑप्शन 48 पे आपको पिक करनी है। शुक्रिया आपका इस
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।